हिंद साथियों, कैसे हैं आप साथियों। पिछले वीडियोज में हमने ए पर प्रयोग बता दिया, ई पर बता दिया, आई पर बताया और ओ पर बताया। अब हमारा यह टॉपिक है यू। यू पर हम उच्चारण कैसे करते हैं इसे हम ध्यान देंगे। साथियों, मेरा दावा है अगर हम नियम को जानेंगे, अगर हम सिद्धांत को जानेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिना नियम और सिद्धांत के हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हमें बहुत मेहनत करनी होगी। साथियों, कॉन्वेंट के जो मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बच्चों से बहुत सारी मेहनत लेते हैं। जैसे बच्चे को स्पेलिंग रटाना कितना बड़ा काम है। आप बताइए, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या डिक्शनरी को रटा जा सकता है? हाँ, हो सकता है कि रटा जा सकता है, लेकिन उसमें मेहनत कितनी की जाती है। साथियों, हम आपको बताएं, सपोज 5 दिन का काम अगर बच्चे से 1 दिन में लिया जाए तो दूसरे दिन बच्चा नॉर्मल रहेगा? नहीं ना। ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आगे चल कर के डल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या कारण है? जबकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या सरकारी संस्थाओं में पढ़े हुए स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं। इसका एक कारण है साथियों, हमें नियम नहीं बताया जाता है, हमें रटाया जाता है। आप कॉन्वेंट के बच्चे को देख लीजिए, एप्पल की स्पेलिंग पूछिए वो झट से बता देगा। किसी भी स्पेलिंग को पूछिए वो झट से रट कर बताएगा। इसका मतलब है बच्चे ने बहुत मेहनत की है। अगर बच्चा इधर इतनी मेहनत कर लिया है तो आगे कौन सी मेहनत करेगा। यही एक कारण है कि हमें सिद्धांत जानने हैं, हमें नियम जानने हैं। और नियम हमारा है साथियों, जब हम कभी कॉन्सोनेंट पाए, प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में यू पाते हैं तो हम इस यू को आ पढ़ते हैं। साथियों, ध्यान रहे, कॉन्सोनेंट के बीच में जो यू है उसे हम आ पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैसे हम देखते हैं यू का मतलब ऊ होता है, लेकिन यह नियम यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर है कि हम कॉन्सोनेंट पर बीच में पाने पर जो यू है इसको हम आ पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, यह बुट न होकर के बट हुआ, ये कट, ये नट। अब आप बच्चे से खुद पूछिए, बच्चा खुद बताएगा कि आप मत बोलिए, मैं बताता हूँ। ये क्या है? हट, ये बन, ये फन, ये रन, ये सन, ये टब। इस तरह से अगर बच्चे को हम नियम बता देंगे तो बच्चा अपने आप उस शब्द को पढ़ लेगा। इसी तरह ये देखिए क्या है, रब, कब, डब, हब, डस्ट, मस्ट, हस्क, लस्ट, गस्ट। साथियों, डिक्शनरी में आप पूरा देख लीजिए, जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं बच्चा ज़रूर पढ़ लेगा। हाँ, 2-4 अपवाद होते हैं, तो 2-4 अपवाद की वजह से हम सिद्धांत को नहीं छोड़ते हैं। सिद्धांत अगर हमने पढ़ लिया, बहुत ज़रूरी है, तो हम अपवाद को भी पढ़ लेंगे। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अन्य शब्दों में भी ऐसा नियम लागू होता है। तो ये देखिए, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है, इसके बीच में हमें मिला वॉवेल, तो इस यू को हमने क्या पढ़ा? अ। मड, बड, बम्प, जंप, हम्प, शक, बक, शनि, फनी, मम्मी, टमी, डमी, यमी, कर्स, पर्स,
नर्स, बज, फज, शंख, बंक, सट, कर्ल, फर्ल, कटर, बटर। साथियों, मैंने इसे ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये पुस्तकों से छाटे हुए शब्द हैं, डिक्शनरी से छाटे हुए हैं, इनके अपने मतलब हैं। साथियों, इनके मतलब तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चूंकि अभी ये पढ़ने का वीडियो चल रहे हैं, आप ज़रूर पढ़ ले रहे हैं। तो साथियों, हम देखेंगे कि इस नियम के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। पूरी डिक्शनरी में चाटेंगे तो कुछ अपवाद के रूप में आते हैं, जैसे हमने इसे बट पढ़ा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम तो ये पुट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी हिंदी में मात्राएं एक जैसी पढ़ी जाती है, जो मात्रा लगी है वही पढ़ा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह ये पुट हो जाएगा और ये बुल हो जाएगा और यह पुश है और यह है फुल। दो चार अपवाद की वजह से हम सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे, हम इसको खुद रट लेंगे। डिक्शनरी में हो सकता हो कुछ और वर्ड्स हो जाएं, तो आप ध्यान रखिएगा, लगभग 95% रूल्स आपके यही चलेंगे। 5% आपके अपवाद के रूप में मिल जाएंगे। इसलिए आप इस नियम को फॉलो कीजिए, अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। मेरा दावा है कि इंग्लिश कॉन्वेंट के जो बच्चे स्पेलिंग को रटते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी महंगी किताबें आप देते हैं, इतनी फीस आप देते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, यदि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और आप समझते हैं कि यह नियम अच्छा है, तो साथियों अपने आप को मत रोकिए, लोगों तक पहुंचाइए। किसी अच्छी चीज़ को सब तक अगर पहुंच जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत भी सार्थक हो गई। इसी के साथ आप सभी साथियों को मेरा धन्यवाद।